नए वायरस ने बढ़ाई चिंता। ये न्यूज़ आप लोगों के लिए स्पेशल है। आप लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह से अभी कोरोना का कहर है। बहुत सारे लगातार जो है मौतें हो रही है। इससे बचना जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और अभी बहुत जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नज़र आ रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, सभी को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो जानते हैं कि ये क्या है, ये चिंता क्यों बढ़ी हुई है, ये सिचुएशन क्यों आया हमारे पास। तो नए वायरस ने बढ़ाई चिंता। आरटी-पीसीआर टेस्ट में पकड़ नहीं आ रहा है कोरोना का नया म्यूटेंट। डॉक्टर का दावा, मरीजों में नए लक्षण भी नजर आ रहे हैं। मरीजों में जो लक्षण हैं ये सभी के सभी क्या हैं, नए नए लक्षण नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं न्यूज विस्तार से। जिस तेजी से देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से वायरस भी खुद को बदल रहा है। बिल्कुल ध्यान देंगे आप, वायरस भी खुद को बदल रहा है। वायरस के डबल और ट्रिपल म्यूटेट आरटी-पीसीआर जांच में पकड़ में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के एलवीटिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने बताया कि कोरोना के दूसरे और तीसरे म्यूटेंट की संरचना में इतने बदलाव आ गए हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट नए वायरस को पहचान पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। नए वायरस को पहचान पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। ये नए वायरस से संक्रमित मरीज के अंदर लक्षण भी बदल गए हैं। अब कोरोना मरीजों में त्वचा में निशान पड़ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, क्या क्या नए लक्षण नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो त्वचा में नए जो है निशान पड़ना, आंखों में संक्रमण होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, सोचने समझने की शक्ति कम होना, हाथ और पैरों की उंगलियों का नीला पड़ना, नाक और मुंह से खून निकलना जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। साथ ही लंबे समय से स्वाद और सूंघने की शक्ति तो कम हो ही रही थी। पहले तो ये लक्षण नजर आ रहे थे, लेकिन इतने सारे नए लक्षण और भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दस्त, पेट दर्द, गले में खराश, शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षण तो पहले ही आप देख चुके हैं। लेकिन याद रखिए, अभी नए लक्षण में जो आ रही है ये स्थिति को बहुत ही भयानक करती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बनी परेशानी। तो अभी जो ट्रिपल म्यूटेंट जो हो रही है, जिसके कारण से इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसके कारण से भी महाराष्ट्र, दिल्ली में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इसके शिकार होते जा रहे हैं। अब इससे कैसा बचा जाए? याद रखेंगे आप, यहाँ पर कोवैक्सीन है सबसे असरदार। इससे बचाव के लिए जो है कोवैक्सीन जो है ये सबसे असरदार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कोवैक्सीन को कोरोना के डबल म्यूटेंट पर भी असरदार माना है। अपनी स्टडी के आधार पर ICMR ने कहा है कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिणी अफ्रीका वेरिएंट में भी ये वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देती है। थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन 78% तक प्रभावी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज की अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में भारत में निर्मित कोवैक्सीन को क्लिनिकली 78% और कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों पर 100% तक प्रभावी बताया गया है। कंपनी ने अपने दूसरे विश्लेषण में कोरोना के 87 लक्षणों पर रिसर्च किया था। 87 लक्षणों पर रिसर्च किया था और इन लक्षणों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये कोवैक्सीन जो है कोरोना मरीज पर 100% तक प्रभावी है। बाद में बढ़ते संक्रमण के बाद कंपनी ने तीसरे फेज के लिए 127 लक्षणों पर विश्लेषण किया। इसमें कोवैक्सीन की एफिशिएंसी जो है ये 78% तक पाई गई। जिसमें हम बोल रहे थे कि ये 100% तक कारगर है, जिसमें हम बोल रहे थे कि 100% तक कारगर है, लेकिन अब वो 100% तक कारगर ना होकर कितने आ जा रही है, 78% तक आ जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ट्रायल के नतीजे काफ़ी बेहतर आए थे। तो स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल का नतीजा काफ़ी बेहतर निकला और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी नतीजे के अनुसार यह वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई। याद रखेंगे आप, 81% तक ये असरदार साबित होती जा रही है। और सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। सरकार का यह फैसला विशेषज्ञों के निशाने पर था, क्योंकि वे फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के खिलाफ थे। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर यह वैक्सीन डेवलप की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने हाल ही में कोवैक्सीन के लिए डोज दिए हैं। मोदी के लिए डोज दिए हैं। तो थैंक यू। इस प्रकार के न्यूज़ के
के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।